मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप ये 3 चीज़ें छोड़ दें आज से, अभी से फ़ौरन इन 3 चीज़ों को छोड़ दें, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जो बीमारियां हैं उनकी रेशो में अचानक से कमी आएगी। आज से 100 साल पीछे चले जाएं तो सिर्फ 3 कॉमन बीमारियां थीं जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत की वजह बन रही थी। उसमें थी टीबी, नमूनिया और डायरिया। और पिछले 100 साल में बीमारियों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनको काउंट करना भी मुश्किल हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में दिल की बीमारियों से सबसे ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में मर रहे हैं। तो फिर मेरे ये ज़हन में सवाल आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पिछले 100 साल में कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं कि ये बीमारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। 100 साल पहले सिर्फ 3 बीमारियाँ थीं, आज बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि ना वो शुमार में आती हैं ना वो गिनने में आती हैं। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करके मैंने एक बुक लिखी। वो बुक मैंने अमेज़ॉन के ऊपर पब्लिश भी की। मुझे जो चीज़ें वहाँ पे मिली वो आप लोगों के लिए शॉक कर देने वाली हैं। मौजूदा दौर में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारियाँ हैं जो पूरी दुनिया में मौत की वजह बन रही हैं, मैंने उनकी एक लिस्ट निकाली। तकरीबन 20 बीमारियाँ वो मैंने निकाली जो टॉप पर थीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा जिनसे लोगों की मौत हो रही थी। एक एक बीमारी के ऊपर मैंने रिसर्च की कि ये बीमारी क्यों हो रही है, ये बीमारी क्यों हो रही है। वो जो 20 बीमारियां थीं उन सब को मैंने तकरीबन एक्सप्लोर किया, उनके कॉमन जो काजेज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो उन कॉमन काजेज़ में मुझे 85% जो प्रॉब्लम्स मिले, जो सिमिलरिटीज़ मिली, वो हमारे खाने के मुतालिक थी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उन तमाम बीमारियों में जो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत की वजह बन रही हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो हमारे ज़बान के नीचे जो लगे हुए टेस्ट बड्स हैं, 10,000 टेस्ट बड्स। वो 10,000 टेस्ट बड्स आपको मजबूर कर रहे हैं गलत चीज़ खाने के लिए, और गलत चीज़ खाकर आप अपने आप को बीमारियों में धकेल रहे हैं। वो गलत चीज़ें कौन सी हैं, आप क्यों खाने पर मजबूर हो रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो जब कंपनियों को पता चला कि इंसान की ज़बान के पीछे 10,000 टेस्ट बड्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा बनाओ कि इंसान उसको खाने पर मजबूर हो जाए। अगर वो उसको एक बार खा ले तो बार बार उसका दिल करे वो चीज़ खाने को। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि अगर हम इस तरह की चीज़ें बनाएंगे तो उसका हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी मार्केटिंग होगी, हम लोगों की जेबों से पैसा निकाल सकेंगे। आपकी सेहत के साथ खेलने के चक्कर में, पैसा बनाने के चक्कर में उन लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें डिस्कवर की, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के नाम से आपको खिलाई जाती हैं। आप उनको बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन देखा गया कि यही वो चीज़ें हैं जो आपकी बीमारियों की वजह बन रही हैं, और ये बीमारियां आपको मौत में धकेल रही हैं। एक तो आप उसके लिए आप अपनी जेब से पैसा निकाल रहे हैं, और दूसरा फिर उस पैसा निकाल कर आप जो चीज़ खा रहे हैं उसके बदले में आप बीमार हो रहे हैं। बीमार होने के बदले में आपको फिर से अपनी जेब से पैसा निकालना पड़ रहा है बीमारियों के लिए, दवाइयाँ ख़रीदने के लिए। अब जब दवाइयाँ ख़रीदेंगे फिर आपकी जेब से पैसा निकलेगा, आप फिर जो है वो लोग अमीर होंगे, आप लोग गरीब होंगे। आप इस साइकिल को अगर समझ जाएं तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसानी से समझ आ सकती हैं कि असल प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वो कौन सी चीज़ें निकाली जो कि सबसे ज़्यादा बीमारियों की वजह बन रही हैं। अब सबसे पहले नंबर पर आती है आपकी हार्ट डिसीज़ेज़। मैंने देखा हार्ट डिसीज़ेज़ क्यों हो रही, तो मुझे 3 चीज़ें इसके अंदर कॉमन मिली। पहली चीज़ है रिफ़ाइंड शुगर। अब रिफ़ाइंड शुगर क्या है? गन्ना आपको डायरेक्ट फसल से मिलता है। यहाँ पर जब अंग्रेज़ आए उन्होंने देखा किसान गन्ना खुद उगा रहा है, खुद इसका गुड़ बना रहा है, खुद ही खा रहा है, हमारी जेब में कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि इसके अंदर जो है वो एक फैक्ट्री लगाई जाए। किसकी फैक्ट्री? चीनी बनाने की फैक्ट्री, शुगर मिल लगाई जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शुगर मिल इस खित्ते में लगा दी। शुगर मिल इस खित्ते में जैसे उन्होंने लगाई, उन्होंने क्या किया, गन्ना उनसे ख़रीदा, गन्ना ख़रीद कर उसका जो है वो उन्होंने चीनी बना दी। जब चीनी बनाई तो किसान ने कहा हमने तो चीनी ख़रीदनी नहीं है, हमने तो चीनी खानी नहीं, हमें तो चीनी की ज़रूरत नहीं है। किसान ने चीनी नहीं ली क्योंकि वो गुड़ खा रहे थे, गुड़ उनको अच्छा लगता था, गुड़ उनको पसंद था, इसलिए वो गुड़ में मस्त थे, वो चीनी की तरफ नहीं जा रहे थे। उन्होंने मुफ्त चीनी देना शुरू कर दी। चीनी के अंदर ऐसी चीज़ है जो आपको आदी बना देती है।
जिस तरह किसी आप नशे के आदी बन जाते हैं, इसी तरह चीनी भी ऐसी चीज़ है, इसको आप खाएंगे इसके भी आप आदी बन जाएंगे। तो उन्होंने आपको यहाँ पे चीनी जो है वो इस तरह मुफ्त में दी, आप चीनी पर लग गए। अब ये सूरत हाल है कि चीनी, कोई ऐसा घर नहीं जिसमें चीनी मौजूद ना हो, कोई ऐसा शख्स नहीं जो चीनी ना खाता हो। आप यकीन करेंगे, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने चीनी का तकरीबन कई सालों से बाइकाट किया हुआ है। मैं चीनी इस्तेमाल नहीं करता। आपको ये भी पता है कि मैं कभी बीमार भी नहीं हुआ। आपको ये भी पता है मैंने कभी कोई गोली नहीं खाई। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे सिर्फ इतनी सी वजह है कि मुझे वो प्रॉब्लम्स नज़र आए हैं और उन प्रॉब्लम्स को मैंने चेक किया और प्रॉब्लम्स को मैंने छोड़ दिया। जो अक्लमंद बंदा होता है वो चीज़ों को पहले देखता है, समझता है, समझने के बाद वो उन प्रॉब्लम्स से दूर हो जाता है, बजाय इसके कि वो प्रॉब्लम्स को फ़ाइट करे और प्रॉब्लम्स को फ़ाइट करके अपनी एनर्जी ज़ाया करे। वो अब प्रॉब्लम्स को छोड़ देता है, वो दूर हो जाता है, अवॉइड करता है प्रॉब्लम्स को। तो इंटेलिजेंट बंदा जो है वो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, वो अवॉइड कर देता है इस तरह के प्रॉब्लम्स। तो मैंने क्या किया, मैंने शुगर छोड़ दी। मुझे अब याद नहीं पड़ता कि लास्ट टाइम मैंने शुगर कब इस्तेमाल की या शुगर से बनी हुई कोई चीज़ कब इस्तेमाल की। मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने आखिरी बार गोली कब खाई थी। जब से मैंने होश संभाला है मैंने कभी गोली नहीं खाई। जब से तकरीबन मुझे ये चीज़ समझ आई है मैंने चीनी छोड़ दी है। अब दूसरी चीज़ कौन सी है? दूसरी चीज़ है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल क्या है? यानी कि फैक्ट्रियों के अंदर बनाने वाला जो तेल है, जिसको आप घी भी कहते हैं, डालडा घी इसको कहते हैं, ये आपका फैक्ट्रियों में बनाकर इसको रिफाइंड करके बनाया जाता है। तो ये रिफाइंड ऑयल जो है ये आपके हार्ट प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बीमारियां इस वक्त मौजूद हैं उनमें सबसे जो कॉमन बीमारी है वो हार्ट रिलेटेड बीमारी है, यानी दिल के मुताल्लिक बीमारी है। तो दिल के मुताल्लिक जो बीमारी है उसमें सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ऑयल है, रिफाइंड ऑयल, जो आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जो आप रोज़ अपने रोटी में, सालन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है रिफाइंड ऑयल, जो कि बहुत सारी बीमारियों की वजह बन रहा है। अब ये रिफाइंड ऑयल पिछले 100 साल में आया है, 1900 में ये नहीं था। रिफाइंड ऑयल जो है इसको तकरीबन 40-50 बरस हुए हैं आए हुए। इससे पहले रिफाइंड ऑयल नहीं था। जब रिफाइंड ऑयल नहीं था तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं थी। अब आप कहेंगे कि रिफाइंड ऑयल से पहले भी हार्ट की बीमारियां थीं। बिल्कुल थीं, ऐसी बात नहीं है कि रिफाइंड ऑयल से पहले दिल के मुताल्लिक बीमारियां नहीं थीं, लेकिन वो जो बीमारियां थीं वो एक्चुअल बीमारियां थीं। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करने के चक्कर में हम मज़ीद बीमारियों को तेज़ी से फैला रहे हैं। यानी उस वक्त जो हार्ट रिलेटेड बीमारियां थीं वो बहुत कम थीं। मैंने आपको बताया कि कॉमन बीमारियां जो हैं वो सिर्फ 3 थी, उनमें टीबी, नमूनिया और डायरिया थी। लेकिन हार्ट का वहाँ पे नाम ही नहीं आता, हार्ट रिलेटेड बीमारी का। उस वक्त लोग हार्ट से बीमार होते थे, लोगों के हार्ट फेल होते थे, लेकिन बहुत रेयर था। किसी बंदे का विरासती तौर पर दिल का प्रॉब्लम है तो वो आगे मुंतकिल भी हो जाता है। तो वो विरासती प्रॉब्लम्स थे, बहुत कम इश्यूज़ थे। लेकिन अब हार्ट रिलेटेड बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तीसरी चीज़ क्या है? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। पहली चीज़ है रिफाइंड शुगर, यानी चीनी, सफ़ेद चीनी, ये जहर से कम नहीं है। दूसरी चीज़ है डालडा घी जो रिफाइंड होता है। तीसरी चीज़ है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स से क्या मुराद है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट को जब आप फैक्ट्रियों में दोबारा से रिफ़ाइन करते हैं, रिफ़ाइन करके उससे पिज़्ज़ा बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, शवारमे बनाते हैं और मुख्तलिफ और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो उसको हम रिफ़ाइंड कहते हैं। फिर वो आपके लिए फूड नहीं रह जाता, वो प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट जो है वो आपकी सेहत के लिए अहम नहीं है, प्रोडक्ट आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक। और जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपनी सेहत का बेड़ा गर्क करते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ को गूगल कर लें कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो आपको उनमें ये जो मैंने लिस्ट बताई है बीमारियों की, ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। आप रिफाइंड शुगर को लिखें, गूगल करें डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफाइंड शुगर, तो आपको मिल जाएगा जी डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है वो पहले नंबर पर मौजूद है। वजह क्या है? रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर को आप देखें, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को देखें, ये दो चीज़ें क्या कर रही हैं? आपको डायबिटीज़ जो है वो उसमें इजाफा कर रही हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप ये 3 चीज़ें छोड़ दें आज से, अभी से फ़ौरन इन 3 चीज़ों को छोड़ दें, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जो बीमारियां हैं उनकी रेशो में अचानक से कमी आएगी।
और इसके लिए हमें पहली चीज़ है कि हमें समझने की ज़रूरत है, हमें जानने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हैं, हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारी सेहत का बेड़ा गर्क कर रही हैं। और जैसे ही हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं, हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, तो वैसे ही हम उन चीज़ों को छोड़ देंगे।